हर साल 26 जनवरी को हम सबके फोन तिरंगे से, परेड की तस्वीरों से और देशभक्ति के मैसेजेस से भर जाते हैं। बिल्कुल। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि 27 जनवरी को क्या होता है? मतलब वो सारा जोश, वो सारी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? और यही सवाल आज हमारे हाथ लगे कुछ स्रोतों के बिल्कुल केंद्र में है। ये कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जैसी छोटी छोटी तस्वीरें हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल उठाती हैं। बिल्कुल। और इसी की तह तक जाना आज हमारा मकसद है। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि गणतंत्र दिवस का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक दिन का उत्सव है या फिर हर दिन की एक जिम्मेदारी? तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं कि एक राष्ट्रीय पर्व और सच्ची देशभक्ति के बीच आखिर रिश्ता क्या है। चलिए तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहली बात, जी, हमारा पहला स्रोत हमें याद दिलाता है कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब ये हम सबने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक पल के लिए इसकी अहमियत को समझें। हाँ, आज़ादी मिलना एक बात है, पर आज़ादी के बाद इतना बड़ा, इतनी विविधताओं से भरा देश चलेगा कैसे? उसकी कोई रूल बुक तो चाहिए थी। आपने रूल बुक शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है। मतलब संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, नहीं। ये एक नए राष्ट्र का खुद से किया गया एक वादा है। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर इस देश की इमारत खड़ी होनी थी। सही। और इस ब्लूप्रिंट की नींव में दो बहुत मजबूत पत्थर रखे गए, जैसा कि हमारा स्रोत बताता है। कौन से? पहला, कि भारत में कोई धर्म या जाति किसी दूसरे से बड़ी नहीं होगी, और दूसरा कि ये एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। पंथ निरपेक्ष और समान अधिकार, ये शब्द उस समय के लिहाज से कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। बहुत ज्यादा। एक देश जो धर्म के नाम पर बंटवारे का इतना बड़ा जख्म झेल चुका हो, वो अपने लिए ऐसी राह चुन रहा था। बिल्कुल। ये एक बहुत साहसी और मैं कहूंगी महत्वाकांक्षी घोषणा थी। इसका सीधा मतलब था कि सरकार की नजर में हर नागरिक बराबर होगा, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता हो या ना मानता हो। सही कहा। और जब हम गणतंत्र दिवस की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां देखते हैं ना, हाँ। जिसमें हर किसी की संस्कृति, भाषा, पहनावा सब अलग होता है, हाँ। तो हम असल में इसी वादे का जश्न मना रहे होते हैं। वो झांकियां सिर्फ एक शो नहीं है, नहीं। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतनी भिन्नताओं के बावजूद हम एक संविधान के धागे से जुड़े हुए हैं। तो मतलब संविधान की नींव ही समानता और एकता पर रखी गई है। ये तो एक बहुत ही आदर्शवादी और खूबसूरत बात है। पर जो बात मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा चुभी, जी, वो सवाल था जो उसकी ठीक बात पूछा गया। और यहीं से ये बातचीत ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहीं पर स्रोत सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर हमें आईना दिखाने का काम करता है। बस सवाल है, क्या देशभक्ति सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों तक ही सीमित रहनी चाहिए? और क्या सिर्फ 24 घंटे के लिए राष्ट्रभक्त होना काफी है? और स्रोत इसका जवाब बिना किसी लाग लपेट के देता है, एक शब्द में, नहीं। ये जवाब सुनने में जितना आसान है, मानने में उतना ही मुश्किल है ना? बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी देशभक्ति की सबसे आसान और आरामदायक परिभाषा पर हमला करता है। आरामदायक परिभाषा कैसे? देखिए, सुबह उठकर झंडा फहराना, सोशल मीडिया पर तिरंगे वाली डीपी लगाना, देशभक्ति के गाने सुनना, ये सब करना अच्छा लगता है। हाँ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कुछ गलत नहीं है, लेकिन स्रोत ये पूछ रहा है कि क्या हमारा फर्ज यहीं खत्म हो जाता है? क्या ये सब करके हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं? लेकिन एक मिनट, क्या इन प्रतीकों की, इस एक दिन के जश्न की कोई अहमियत नहीं है? ये हमें भावनात्मक रूप से एक देश के तौर पर जोड़ते तो हैं? पर ये स्रोत कुछ ज्यादा ही सख्त या निराशावादी नजरिया तो नहीं पेश कर रहा है? नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है, और मुझे नहीं लगता है कि स्रोत इन प्रतीकों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। अच्छा। उसका असली इशारा उस खतरे की तरफ है जब प्रतीक असल काम का विकल्प बन जाते हैं। मतलब जब हमें लगने लगता है कि एक फोटो पोस्ट करके हमारा काम हो गया। बिल्कुल। समस्या तब है जब प्रतीकात्मक देशभक्ति, जिसे हम सेरेमनियल पेट्रियोटिज्म कह सकते हैं, वो हमारी नागरिक देशभक्ति या सिविक पेट्रियोटिज्म पर हावी हो जाए। ये स्रोत हमें उसी नागरिक देशभक्ति की ओर धकेल रहा है। नागरिक देशभक्ति, ये एक दिलचस्प शब्द है। तो अगर 24 घंटे की प्रतीकात्मक देशभक्ति काफी नहीं है, तो ये नागरिक या सच्ची देशभक्ति है क्या? क्या इसका मतलब है कि हमें 365 दिन सीने पर तिरंगा लगा के घूमना है? वो तो व्यवहारिक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमारा दूसरा स्रोत तस्वीर में आता है। अच्छा।
वो कहता है कि सच्ची देशभक्ति वो है जो भव्य प्रदर्शनों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में दिखे। मतलब देशभक्ति को एक इवेंट से निकालकर एक आदत बनाने की बात हो रही है। और इसे समझाने के लिए वो 3 बहुत ही जमीनी उदाहरण देता है। जी। पहला, देश की स्वच्छता, दूसरा, देश की एकता, और तीसरा, देश के नियमों का सम्मान। ये सुनने में तो बहुत सीधे साधे काम लगते हैं। सीधे साधे हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। पहले उदाहरण को ही लेते हैं, देश की स्वच्छता। जब कोई इंसान सड़क पर कूड़ा फेंकने से पहले एक बार रुककर सोचता है तो वो सिर्फ सफाई नहीं कर रहा होता, वो एक मानसिकता बदल रहा होता है कि ये सड़क, ये शहर। हाँ, वो ये कह रहा होता है कि ये देश सिर्फ सरकार का नहीं, मेरा है। ये अपनेपन की, एक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना है। एक साफ सुथरा देश सिर्फ सुंदर नहीं दिखता, वो अपने नागरिकों के स्वाभिमान को भी दिखाता है। और दूसरा उदाहरण, देश की एकता बनाए रखना। आज के दौर में तो ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है। बिल्कुल। पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? ये हमारे रोज के बर्ताव में झलकता है। जब हम किसी दूसरे समुदाय के बारे में फैलाए जा रहे किसी भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से खुद को रोक लेते हैं ना, हाँ। वो एकता के लिए उठाया गया एक कदम है। जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी के धर्म या जाति के आधार पर उसका मजाक न उड़ाएं, वो एकता की नींव रखना है। जब हम किसी को उसके काम या विचारों से जानते हैं, ना कि उसकी पहचान से, वो एकता को जीना है। ये हर दिन किया जाने वाला एक सचेत प्रयास है। और तीसरा, देश के नियमों का सम्मान। ईमानदारी से कहूं तो ये देशभक्ति से ज्यादा एक बोरिंग कानूनी जिम्मेदारी लगती है। मतलब ट्रैफिक लाइट पर रुकना देशभक्ति कैसे हो सकती है? यही तो इन स्रोतों का सबसे क्रांतिकारी विचार है। वो देशभक्ति को भावनाओं के ऊंचे आसमान से उतारकर रोजमर्रा की जिंदगी की जमीन पर ले आते हैं। अच्छा। सोचकर देखिए, नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि समाज व्यवस्थित रूप से चल सके। और ये नियम कहाँ से आते हैं? उसी संविधान से जिसका हम 26 जनवरी को जश्न मनाते हैं। तो जब एक नागरिक ट्रैफिक लाइट पे रुकता है तो वो सिर्फ चालान से नहीं बच रहा, वो उस पूरी संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान जता रहा है। वाह। वो कह रहा है कि मैं इस समाज के साझे नियमों को मानता हूँ। ये देशभक्ति का सबसे खामोश लेकिन शायद सबसे मजबूत रूप है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि एक छोटा सा काम जैसे टैक्स भरना या लाइन में खड़े होना भी, वो भी देशभक्ति का एक रूप हो सकता है। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये देशभक्ति को और ज्यादा सुलभ बना देता है। इसके लिए आपको सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है। सही। आप अपने शहर में, अपनी गली में, अपने रोज के व्यवहार से देशभक्त हो सकते हैं। इसी एकता वाली बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है। कौन सी? ना हिंदू बनो, ना मुस्लिम बनो, जो तिरंगे को शान से लहरा सके वो हवा बनो। ये लाइन तो मेरे दिमाग में अटक गई है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। हवा को देखिए, उसका कोई रंग, कोई धर्म, कोई पहचान नहीं होती। वो अदृश्य है। लेकिन वही अदृश्य हवा है जो एक विशाल झंडे को लहराने की ताकत देती है। हवा के बिना तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है जो बेजान लटका रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी व्यक्तिगत पहचानें वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें उस हवा की तरह एकजुट होना पड़ता है। बिल्कुल। हमारी सामूहिक शक्ति ही देश के सम्मान को ऊपर उठाती है। ठीक यही संदेश है। स्रोत कह रहा है कि अपनी पहचानों में बंटकर हम उस हवा को कमजोर करते हैं, लेकिन जब हम अपनी भारतीय होने की साझा पहचान को प्राथमिकता देते हैं तो हम एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। सही बात है। ये बंटने के बजाय एकजुट होने का आह्वान है, ताकि तिरंगा हमेशा शान से लहराता रहे। तो अब तक की सारी बातें एक जगह आकर जुड़ रही हैं। गणतंत्र दिवस संविधान का जश्न है। संविधान समानता और एकता की बात करता है, और सच्ची देशभक्ति इन्हीं मूल्यों को रोज जीने का नाम है। बिल्कुल। चाहे वो सफाई के जरिए हो, एकता से हो, या नियमों का पालन करके। और इसी पूरी चर्चा को समेटने के लिए स्रोत के आखिर में एक लाइन जोड़ने का सुझाव है जो शायद इन सब का सार है। हाँ, वो एक लाइन इन सभी बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरो देती है। वो लाइन है, संविधान का सम्मान ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ये वाक्य एक पूरा चक्र पूरा करता है। देखिए कैसे। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान लागू हुआ। सही। संविधान क्या सिखाता है? समानता, एकता और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य। और सच्ची देशभक्ति क्या है? जैसा कि स्रोत बताते हैं, देश को साफ रखना,
एकता बनाए रखना, नियमों का पालन करना। और ये सब काम असल में है क्या? ये संविधान के मूल्यों और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान ही तो है। तो इस नजरिए से देखें तो देशभक्ति कोई अमूर्त, कोई भावुक विचार नहीं रह जाती। ये बहुत ठोस, करने वाले कामों की एक लिस्ट बन जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि देशभक्ति एक क्रिया है, कोई भावना नहीं। इट्स अ वर्ब, नॉट अ नाउन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये देशभक्ति को आसान ही बल्कि ज्यादा वास्तविक बना देता है। भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन रोजमर्रा का अनुशासन और जिम्मेदाराना व्यवहार ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव बनता है। इन स्रोतों के अनुसार एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक होना ही देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इन स्रोतों की इस गहरी पड़ताल से जो बात निकल कर आई वो ये है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं है। नहीं, ये एक तरह का एनुअल रिमाइंडर है, एक मौका है खुद से पूछने का कि जिन सिद्धांतों पर इस देश की नींव रखी गई थी, क्या हम आज भी उन पर चल रहे हैं? बिल्कुल। ये एक आईना देखने का दिन है। ये याद करने का दिन है कि ये गणराज्य हमें विरासत में तो मिला है, लेकिन इसे महान बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और ये जिम्मेदारी एक दिन की नहीं, हर दिन की है। और इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची देशभक्ति नारों की बुलंदी में नहीं, बल्कि हमारे कामों की खामोशी में है। ये देश की स्वच्छता, एकता और कानूनों के सम्मान जैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में झलकती है। ये असल में संविधान के मूल्यों को जीने का नाम है। यह देशभक्ति को भव्य प्रदर्शनों के मंच से उतारकर हमारे दैनिक जीवन के धरातल पर ले आता है, जहां ये ज्यादा वास्तविक और ज्यादा सार्थक हो जाती है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ यहीं रोकते हैं। इन स्रोतों ने हमें सोचने का बहुत कुछ दिया है। तो श्रोताओं के लिए मेरा सवाल ये है कि इन विचारों के आधार पर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कौन सा एक छोटा, सबसे साधारण काम हो सकता है जिसे अगर हम सब आज से ही पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दें तो वो सच्ची राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाए।